नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में सेमेस्टर 3 ऑनर्स के विद्यार्थियों को बताने जा रहा हूँ, उस टॉपिक्स का नाम है पाल वंश की जानकारी या पाल वंश के प्रमुख शासक। तो परीक्षा में सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट को आने वाले कुछ संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं पहले ही बता दूं कि वे कौन कौन से संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस अध्याय से पूछे जा सकते हैं। इस अध्याय से पूछे जाने वाले प्रश्न पाल वंश के प्रमुख शासकों की उपलब्धियों को बतावे, या ये भी पूछा जा सकता है कि पाल वंश के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाल वंश के इतिहास में क्या योगदान है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर के तौर पर मैं आपको पाल वंश की प्रमुख जानकारी दे रहा हूं, जिससे आपके जो मैंने अभी बताया इन सारे तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, जो संभावित प्रश्न के तौर पर है और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बंगाल, जो पहले गौड़ कहलाता था, बंगाल में पूर्व मध्यकाल में पाल वंश का शासन था। पाल वंश एक शक्तिशाली वंश के रूप में उभरा बंगाल में, और इसका शासन बंगाल की व्यवस्था के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण हो गया। पाल वंश के शासक गोपाल थे। पाल वंश के शासकों में 8वीं शताब्दी के मध्य में पाल वंश के जो शासक हुए, इनकी राजधानी मुंगेर हुई। इनका तो नाम पाल वंश के संस्थापक जो गोपाल था, इनका नाम कृष्ण के नाम पर रखा गया है, लेकिन ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने बौद्ध धर्म मानना स्वीकार किया और ये बंगाल में औदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। पाल वंश के कुछ प्रमुख शासकों में मैं आपको बता दूं कि पाल वंश के कौन कौन से शासक हुए। उनमें गोपाल जो संस्थापक के रूप में थे, 750 से 770 यानी कि 20 वर्षों का इनका शासन रहा। इस वंश का सबसे पहला शक्तिशाली शासक हुआ धर्मपाल। यह जो धर्मपाल शासक हुआ, यह पहला शक्तिशाली शासक साबित हुआ। इन्होंने (770 से 810 ईस्वी तक शासन किया और इसके बाद देवपाल शासक हुए। इन्होंने 810 से 850 ईस्वी तक शासन किया।
उसके बाद विग्रहपाल हुए जो 850 से 854 यानी कि 4 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद नारायण पाल, फिर महिपाल और फिर अंतिम शासक रामपाल। तो इन शासकों की कुछ उपलब्धियां थी जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन शासन की क्या क्या उपलब्धियां थी। तो सबसे पहले पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध में संघर्ष करने वाला पाल वंश का शासक यह था। गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट के बीच यह त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने भी पाल वंश की ओर से भाग लिया। 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सोंडल जो थे धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी। उसने नालंदा में एक नालंदा विश्वविद्यालय की जो इसने स्थापना की, विक्रम विश्वविद्यालय की जो इसने स्थापना की, इसे प्रसन्न होकर या कहते हैं इनकी उपलब्धियों को खुश होकर 11वीं शताब्दी देखिए ये 8वीं शताब्दी के थे और 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सोंडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी। उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध मठ का निर्माण जो थे इसके उत्तराधिकारी देवपाल ने निर्माण कराया। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने की भी अनुमति दी और उसके लिए उन्होंने 5 गांव दान में भी दिए थे। गौड़ रीति नामक एक साहित्य विधा के विकास पाल शासकों के समय में ही हुआ था। एक गौड़ रीति प्रथा थी, इसका विकास पाल वंशों के शासकों के समय में ही हुआ था। उसके बाद पाल वंश के जो शासक हुए वो मैं बताने जा रहा हूँ कि पाल वंश के कौन कौन से शासक ने उपलब्धियाँ क्या क्या दी। तो पाल वंश के जो शासक हुए वो बड़े ही महान, चतुर एवं विद्वान हुए। इनकी उपलब्धि यही रही कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए और ये महत्वपूर्ण कार्य जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाना इत्यादि कार्य इन्होंने किया था। ये पाल वंश के प्रमुख शासक हुए और पाल वंश के शासकों ने ये जो बख्तियार खिलजी था, एक सेनानायक था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो बड़ा ही आताताई था, इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था और उदंतपुरी विश्वविद्यालय में भी इन्होंने आग लगाई थी। ये बख्तियार खिलजी की करतूत थी। हालांकि एक बात को समझना होगा कि पाल वंश की उत्पत्ति के बारे में यह कहा जाता है कि जब शशांक की मृत्यु हो गई, जब शशांक की मृत्यु हुई तो सारा बंगाल अराजकता में व्याप्त था और इस अराजकता से मुक्ति पाने के लिए मत्स्य न्याय के अंतर्गत पाल वंश की स्थापना हुई। इस प्रकार 750 ईस्वी में बंगाल में गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना हुई। गोपाल के पात्र जो
यह पाल वंश के जो शक्तिशाली हुए, सबसे शक्तिशाली शासक जो कहलाते थे वह धर्मपाल कहलाए। और मैंने जैसे पहले ही बताया कि इन्होंने त्रिपक्षी युद्ध में भाग लिया। दूसरी बात यह है कि पाल वंश के जो गोपाल ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, धर्मपाल ने सोमपुर बिहार की स्थापना की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये सब जो बातें थी ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार 11वीं सदी के सोंडल कवि ने उन्हें उत्तरापथ स्वामी कहा था। पाल वंश के दरबार में बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। यह धर्मपाल के दरबार के लेखक थे। महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। इसके समय में चोल शासक राजेंद्र चोल ने बंगाल को जीता था। राजेंद्र चोल जो थे वह अपने समय में बंगाल को जीता था, चोल शासक था, चोल शासक। इसने बौद्ध भिक्षु अतिशी व लेखक जीवुतवाहन को संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अतीश को चीन भेजा गया था। जीवुतवाहन ने दाय भाग की रचना की थी। रामपाल इस वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ, जिसकी जीवनी संध्याकर नंदी द्वारा लिखित रामचरित में मिलती है। संध्याकर नंदी उस काल के थे और इन्होंने रामचरित नामक एक पुस्तक लिखी जो रामपाल के चरित्रों और जीवनी के वर्णन करती है। पालकालीन कला, साहित्य एवं संस्कृति भारतीय संस्कृति को एक अलग पहचान देती है। दीपांकर और संरक्षित बौद्ध भिक्षु थे जो पाल शासकों ने संरक्षण दिया था। पाल वंश के बाद बंगाल में सेन वंश का स्थापना हुई। तो आपने जाना कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कौन इस वंश के संस्थापक हुए, इसके सबसे महान शासक कौन हुए, इसकी क्या उपलब्धि रही, देवपाल ने कौन कौन से कार्य किए, इनकी क्या उपलब्धि हुई, महिपाल ने क्या किया जो इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता था। इसने चोल शासक को, इसी के समय में चोल शासक गजेंद्र पाल ने बंगाल को जीता था, लेकिन फिर भी ये दूसरा संस्थापक कहे जाते थे। इसने बौद्ध भिक्षु अतीश को संरक्षण दी और इन्हें जीवुतवाहन को भी संरक्षण दिया और वो जीवुतवाहन जो थे दायभाग की रचना की थी। तो इस प्रकार पाल वंश के प्रमुख शासकों की जीवनी और उपलब्धियां हैं जो पूर्व में शशांक के बाद मत्स्य पद्धति के द्वारा, मत्स्य शासन न्याय पद्धति के द्वारा इसका पाल वंश की स्थापना हुई थी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।